एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भी अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के अंदर जो हमारी 4th यूनिट चल रही है उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो वही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में सभी जानते हैं कि जो हमारी याददाश्त होती है, जो याद होती है, उसको हम मेमोरी बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है मेमोरी कैन बी कॉल्ड द स्ट्रक्चर्स मेंटल प्रोसेस। तो मेमोरी जो होती है, याद जो होती है, वो हमारा एक स्ट्रक्चर्स का मतलब हो जाता है हमारी जो संरचना या ढांचा हम जिसको बोल देते हैं। तो एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जो कि स्ट्रक्चर्स बनाया गया, जिसकी संरचना की गई है। ठीक है, तो मेमोरी जो है वो एक हमारा स्ट्रक्चर्स मेंटल प्रोसेस होता है इन विच द पर्सन brings the learned materials to his conscious mind and then try to recall it। तो वही इसमें कहने का मतलब ये कि कोई भी जो पर्सन होता है ना, कोई भी इंसान जो भी चीजें सीख रहा होता है, जैसे कि हमने लर्निंग प्रोसेस का जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक अपना कंप्लीट किया है, तो उसमें लर्निंग प्रोसेस हमने सीखा भी कि क्या क्या चीजें किस किस तरीके से सीखी जाती है, क्या क्या हमारी ऑब्जेक्ट रहते हैं और क्या क्या हमारे मेथड रहते हैं लर्निंग प्रोसेस को लेकर के। तो इन्होंने बताया है कि जो लर्निंग जो प्रोसेस हमारा रहता है, तो उसमें जो हमारा लर्न मटेरियल जो होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कोई भी इंसान जब कुछ सीखता है ना, तो उसमें जो भी मटेरियल है हमारा, वो कहाँ चला जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। ठीक है, यानी कुछ भी हम सीख रहे हैं, वही चीज रिपीटेशन में आ रहे हैं, तो वो मटेरियल कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा कॉन्शियस माइंड के अंदर। दे ट्राई टू रिकॉल इट, और उसे फिर याद करने का प्रयास हम करते हैं। यानी कोई भी चीज है, हमने कुछ देख लिया, उस चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, और फिर हम किसी और को चीज बताते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको याद करने का जो है कोशिश करते हैं। तो रिकॉल करने के लिए हम उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, द रिमेंबर और मेमोराइज इट द एसेंशियल ऑफ फर्स्ट लर्न द ऑब्जेक्ट एंड देन रिटेन इट। तो अभी इन्होंने बताया कि जो हम याद रखते हैं ना किसी भी चीज को, जैसे कि रिमेंबर और मेमोराइज चीजें, यानी कि याद रखने या फिर हमारा जो स्मरण करने का, जो हमारी उस चीज को हम याद करने के लिए जो प्रेशर डालते हैं ना अपने माइंड के ऊपर, तो पहले जो हमारी जो चीज होती है उसमें सीखना होता है, फिर उस चीज को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, हम लोग की मेमोरी जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमारा एसेंशियल होता है। फर्स्ट लर्न सब्जेक्ट एंड देन रिटेन। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को सीखते हैं और फिर उस चीज को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है हमारी क्या, मेमोरी। हमने कोई चीज सीख लिया, अगर हमें वो चीज याद ही नहीं रहेगी तो फिर उस चीज का सीखने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा एसेंशियल्स होती है कि कोई भी चीज हम सीखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, तो वो हमारा पहले तो हम याद रखें और फिर उसको याद में बनाए रखना जरूरी होता है। मेमोरी कैन बी एक्सप्लेन फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशन। तो भाई हमारी जो मेमोरीज जो होती है उसको बहुत सारी जो परिभाषाएं होती है ना, बहुत सारी जो डेफिनेशन होती है, तो उसके आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि स्पष्ट किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे रिसर्चर हैं और कौन कौन से रिसर्चर ने कौन सी परिभाषा हमारी बताई है कि मेमोरी जो है इसको परफेक्ट वर्ड दिए हैं। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि भाई मेमोरी मीन्स शोइंग द साइन ऑफ ईयरलियर लर्न एक्टिविटी इज प्रेजेंट एक्टिविटीज। तो भाई ये जो है, ये जो हमारे रिसर्चर हैं, इनका नाम है हिलगार्ड ऑफ एंटकिसन। ठीक है, तो हिलगार्ड जो हमारे एंटकिसन जो हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने बताया है कि मेमोरी मीन्स, यानी कि जो हमारी जो मेमोरी है उसका मीनिंग क्या बताया है कि शोइंग द साइन ऑफ ईयरलियर लर्न एक्टिविटी। कि भाई हमारे जो उसी समय जो जिस भी तरीके की हमारी एक्टिविटी होती है ना, तो जो हमारी एक्टिविटी है और पहले से सीखी गई जो हमारी एक्टिविटी है, उनकी जो चीजें है ना, उनकी जो साइन है उनको प्रदर्शित करती हैं। तो मेमोरी में कौन सी चीजें आती हैं, जिस भी तरीके का हम बिहेवियर करते हैं, जिस भी तरीके की एक्टिविटी दिखाई देती है वर्तमान में, यानी कि अब आप जिस भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारी कैसी एक्टिविटी है, या तो ये हमारी पहले सीखी गई है या फिर हमारी बाद में सीखी गई, मतलब ये एक्टिविटी हमारे द्वारा लर्न की गई है, सीखी गई है। ठीक है, तो वर्तमान में जिस भी तरीके की, अब जिस समय आप जिस भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पहले जो ये चीजें हैं इनको अच्छे तरीके से लर्निंग में लाए हुए हो, यानी कि इस एक्टिविटी को आपने लर्न किया है, आपने सीखा है, और फिर अब वो इसी प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके बिहेवियर में नजर आती है, उसके साइन जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने मेमोरी का मीनिंग बताया है। क्यों? क्योंकि जो आपने चीज सीखी है वो बार बार आपने रिपीट की है, अगेन अगेन रिपीट होने के बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, सबकॉन्शियस माइंड से वो आपके बिहेवियर में उतर आई है और उसके साइन और सिम्टम्स में वो नजर आने लगी है आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है, मेमोरी इज द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टू रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू द कलेक्शंस ऑफ प्रीवियसली लर्न एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक सेटिंगली। तो भाई ये जो हमारे रिसर्चर हैं इनका नाम है H.J. इसेंक। ठीक है, तो H.J. इसेंक जो हमारे रिसर्चर है, इन्होंने बताया कि मेमोरी इज द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। तो भाई जो मेमोरी होती है, जो याद होती है, वो किसी एक जो इंसान होता है ना, उसकी पहले से सीखी गई, ठीक है, पहले से सीखी गई हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, तो उसके आधार पर, यानी कि जो कलेक्शन उसने किया है, तो वो जो रिस्पॉन्स होता है उसके आधार पर सारी की सारी जो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रस्तुत करने की एक कैपेसिटी है। मेमोरी क्या है कि भाई हमने जितनी भी पहले जितनी भी एक्टिविटी सीखी है, जितनी भी चीजें सीखी हैं, जितनी भी कलेक्ट की है, प्रीवियसली लर्न एक्टिविटी, यानी कि पिछले
टाइम में हमने जो भी चीजें सीखी हैं, जितनी भी गतिविधियां हमने सीखी हैं, वो सारी की सारी जो है कलेक्ट की जाती है, यानी कि उन सारी की सारी चीजों के आधार पर जो भी हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त की है वो सारी की सारी प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। यानी कि हम क्लास जो है, हम जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो उस चीज के बारे में हमने क्या किया, सारी की सारी चीजें सीखी हैं, रिपीट की हैं। ठीक है, तो रिपीट किए तो वो हमारे कहाँ चली गई, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। तो अब आपने एग्जाम देने हैं, तो एग्जाम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने एक साल से कलेक्ट कर रहे हो, तो एक साल बाद जब आप उसका एग्जाम दे रहे हैं तो उसको प्रस्तुत करने की क्षमता वो आपकी बन जाती है कि आपने पूरा साल जो पढ़ा है तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जो आपने सीखा है आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी ये बताई है कि भी आपने रिप्रेजेंट में जो इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो तो वो हमारी पिछली प्रीवियस जो सीखी हुई जो एक्टिविटीज हैं स्पेसिफिक, वो हमारी उसके अंदर क्षमता को दर्शाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वुडवर्थ। तो वे जो वुडवर्थ हमारे जो रिसर्चर है, उन्होंने मेमोरी इज रिलेटेड टू रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न ऑब्जेक्ट। तो भाई इसने बताया, वुडवर्थ ने बोला है कि भाई जो लर्निंग जो हमारी होती है, मतलब कि मेमोरी जो हमारी होती है, तो मेमोरी का जो रिलेट करती है ना, मेमोरी का जो संबंध होता है, याद का जो संबंध होता है, वो पहले से सीखी हुई जो हमारी चीजें होती है उसको याद रखने से होता है। ठीक है, मेमोरी का संबंध किस चीज से, कि ऐसा नहीं है, मेमोरी जिस चीज को हम सीख रहे हैं वो मेमोरी नहीं होती, वो तो लर्निंग होती है, जो हमारे लर्निंग प्रोसेस से गुजर चुकी है, जो चीजें जो हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो वो जो चीज होती है उसे याद रखने का जो प्रोसेस होता है उसको मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रिसर्चर है, नेक्स्ट रिसर्चर का नाम है हमारा मैकडॉगल। तो मैकडॉगल जो हमारे हैं, उन्होंने मेमोरी की जो डेफिनेशन बताई, उन्होंने बोला है मेमोरी मीन्स इमेजिंग इवेंट एज experienced in the past and recognize them as belonging to one own past experience। तो उन्होंने बताया है कि भाई जो मेमोरी जो हमारी होती है, मेमोरी का जो मीनिंग इन्होंने बताया है, तो उन्होंने बताया है कि भाई जो पास्ट जो हमारा होता है ना, यानी कि जो हमारा पीछे जो बीता हुआ जो समय होता है उसमें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस वगैरह हुए हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस की मतलब हम कल्पना करते हैं कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था या फिर हम वहां घूमने गए थे। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी मेमोरी बोली जाती है। तो पास्ट में जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हुए हैं, जितनी भी चीजों को हम रिकॉल करते हैं, जितनी भी चीजों को हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, और उन्हें अपने, ठीक है, और अपने अतीत के जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उनसे संबंधित जो है वो माना जाता है। तो वही है मेमोरी, तो वही है ना, जो चीजें पीछे जा चुकी है उनको याद करना ही मेमोरी होती है ना। तो इसीलिए मेमोरी को इन्होंने इसी तरीके से बताया है कि जो भी हमारे साथ जो घटनाएं हुई हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, अच्छी यादें हैं बुरी यादें हैं, इसलिए बोलते हैं ताकि हमारा जो समय जो बीत गया है उसके अंदर होने वाले जितने भी हमारे एक्सपीरियंस है, वो जितने भी हमारी चीजें वो उससे संबंधित किसको माना जाता है, मेमोरी को माना जाता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारे मैकडॉगल जो रिसर्चर है उनके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम जानेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड मेमोरी। तो भाई इसमें हम जो अच्छी मेमोरी, अच्छी याददाश्त जो होती है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली हमारी आ जाती है गुड रिटेंशन पावर ऑफ पर्सन। तो भाई जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो इंसान जो है, मतलब कि अच्छी याददाश्त के गुण ये होते हैं कि जो इंसान जो है उसकी याददाश्त सबसे पहले, उसकी याददाश्त जो है ना बहुत अच्छी होती है, उसे चीजें हटाते से याद होती है, कंप्लीटली लर्न होती है। तो गुड रिटेंशन पावर ऑफ पर्सन, किसी भी इंसान की जो बहुत ही, जो किसी भी चीज को याद करने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट क्विकली। तो इसमें जितने भी हमारी जो चीजें होती है ना, जितने भी फैक्ट्स हमारे रहते हैं, तथ्य जितने भी रहते हैं, उनको जल्दी से वो फिर से प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि किसी भी जगह का हमने ये बोल दिया कि वहां ये जगह है, तो वो इंसान जो वहां पर गया है, जो एक्सपीरियंस करके आया है, जो लर्निंग प्रोसेस वहां से करके आया है, तो फटाक से उसकी याददाश्त चीज है तो वो ये बता देगा कि नहीं वहां ये चीज मिलती है, वहां ये चीज मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को क्या किया है, लर्न किया है, सीखा है और उसे पता है, तो फटाक से उसकी मेमोरी में वो चीजें हैं तो फटाक से बता देता है। और अच्छी मेमोरी जो होती है उसकी क्वालिटी यही होती है कि वो बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से फैक्ट को प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट हमारा 3 में आ जाता है क्विक एंड क्लियर रिकॉग्निशन। तो भाई इसमें बहुत ही जल्दी से और बहुत ही स्पष्ट पहचान के साथ चीजों को बताते हैं। जो मेमोरी अच्छी दिखती होती है वो स्पष्ट रूप से और तेजी से उन चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 4 में आ जाता है लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर क्विकली एंड इमीडिएटली। तो भाई इसमें जो हमारी किसी भी तरीके का जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी विषय वस्तु जो है वो जल्दी से और जो है बहुत ही तुरंत वो चीजों को सीख लेता है। यानी कि इमीडिएटली क्विक, जो भी सब्जेक्टिव मैटर होता है ना सीखने का, भाई उसमें कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, मतलब कुछ भी तरीके की जो चीजें होती हैं वो बहुत ही जल्दी सीख लेता है, क्योंकि उसे जो आज किया है वो कल तक याद रहेगा। ठीक है, जिसको याद नहीं रहता उसको फिर से रिकॉल करनी पड़ती है, चीजें फिर से रिवाइज करनी पड़ती है, तो वो टाइम तो ज्यादा लगता है। और जिनकी जो लर्निंग प्रोसेस जिनका बेटर होता है, इसका मतलब उनकी मेमोरी पावर जो है वो ज्यादा तेज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है यूजिंग द फैक्ट एंड थॉट एट द सुटेबल टाइम। और वही इसमें जो है हमारा यूजिंग द फैक्ट एंड थॉट्स, तो इसमें बताया कि जो सही समय होता है ना उस पर किसी भी तरीके के जो हमारे फैक्ट्स होते हैं और जो हमारे विचार होते हैं उनका उपयोग बहुत ही अच्छे से होता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है तो वो उचित सही समय पे सही तथ्य और सही विचार का उपयोग
करता है, क्योंकि उसे सही टाइम पे सही चीजें याद आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बोल के उनको याद, अरे मुझे ये बोलना था, मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे ये बताना था, याद ही नहीं रहा, मैंने ये किया था, वो याद ही नहीं रहा। तो वो मेमोरी पावर जो होती है, जिनकी वीक होती है उनके साथ ये समस्या होती है। जिनकी मेमोरी पावर सही होती है वो सही समय पर सही फैक्ट को, सही थॉट्स का उपयोग जो है वो करते हैं। ठीक है, तो मतलब गुड मेमोरी की ये क्वालिटी होती है, अच्छी मेमोरी है तो इस तरीके का बिहेवियर जो है उनका हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इट इज द एसेंशियल टू स्टडी द डिफरेंट स्टेज ऑफ मेमोरी, प्रोसेस ऑफ मेमोरी टेक प्लेस इन टू 4 स्टेज। तो इसने बताया इट इज एसेंशियल टू स्टडी, तो हमारी जो याददाश्त जो होती है उसकी अलग अलग स्टेज जो है उनको जानना और उनके बारे में सारे का सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी स्टडी है उसके बारे में जानना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑफ मेमोरी टेक प्लेस इनटू 4 स्टेज, क्योंकि जो हमारी जो याददाश्त होती है, जो हमारी याद होती है, उसका जो प्रोसेस है उसकी 4 स्टेज में उसको डिवाइड किया गया है। वो चारों स्टेज से गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेमोरी के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आ जाता है लर्निंग, क्योंकि लर्निंग के बगैर जो है वो मेमोरी जो है वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि मेमोरी बनती है जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं, किसी प्रोसेस से गुजरते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग आ जाती है। तो लर्निंग में क्या रहता है, इट इज फर्स्ट स्टेज, ये पहली स्टेज हमारी रहती है। और इन विच मटेरियल इज लर्न, तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम सीखते हैं, किसी मटेरियल के बारे में हम जानते हैं। फॉर लर्न द मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आर यूज्ड, और जो भी हमारा जो भी मटेरियल होता है वो उसको सीखने के लिए अलग अलग हमारे मेथड जो है उनका प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज सीखने सबके लिए अलग अलग मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। तो वन मेथड इज टू लर्न बाय एक्सरसाइज इन दिस गिव मटेरियल इज द रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो भाई जो हमारे मेथड्स होते हैं, मतलब कुछ मेथड तो ऐसे होते हैं जो हम सीखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बार बार उस चीज का जो है क्या करते हैं, बार बार एक्सरसाइज का मतलब होता है बार बार उस चीज का अभ्यास करते हैं। ठीक है, और एक इसमें दी गई कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी हमारा चीज है, कोई भी मटेरियल, उसको बार बार दोहराया जाता है, अगेन एंड अगेन, रिपीटेड एंड एक्सरसाइज। तो अभ्यास करते हैं और बार बार उस चीज को दोहराया जाता है। तो ये हमारे लर्निंग मेथड के अंदर आती हैं दोनों चीजें। इट इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और भाई ये जो सारे के जो हमारे मेथड होते हैं ना, ये हमारे जैसे कि हमें ट्रायल एंड एरर लर्निंग मेथड के बारे में हम जान चुके हैं कि भी अपनी ही गलतियों से जब हम सीखते हैं, कोई भी चीजें जब हम करते हैं तो उसको बार बार हम ट्राई करते हैं, तो फेलियर भी होते हैं उन चीजों के बारे में, हमें वो चीज हमसे धीरे भी होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये बेस्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है कि जो अपनी ही गलतियों से सीखना, बार बार कोशिश करके प्रयास करके चीजों को सीखना। तो ये जो होता है ये मेथड के अंदर सभी की चीजों में आता है कि कोई भी गलती करते हैं उसके आधार पर हम चीजों को सीखते हैं। अनदर वे, और जो दूसरा हमारी एक रास्ता होता है, इज टू लर्न बाय द इनसाइट, और वही एक और होता है हमारा जिसको हम इनसाइट बोलते हैं। इनसाइट का मतलब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में दो सारी चीजों के बारे में जाना था जो लर्निंग प्रोसेस के अंदर थी। इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि से, भाई अंदरूनी जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस है उनके बारे में हम जानते हैं और हमें ये चीजों का पता होता है। वो सडनली जो हमारे घटित होते हैं कि हाँ मुझे एकदम से ये हुआ कि मैं ये कर दूं, वो चीजें ठीक भी हो जाती है, तो वो हमारे इनसाइट के अंदर आ जाती है, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस के चलते हम उन चीजों को फटाक से कैच कर लेते हैं, हमारी मेमोरी के अंदर वो चीजें आ जाती है, हाँ मैंने ये किया था तो ये पिछली बार इसमें ये नुकसान हुआ था तो उसके बाद नहीं करना है। तो ये हमारी कुछ इनसाइट चीजें भी होती हैं। तो when the material is repeated again and again, certain new understanding develop and it's learn. Learning is also possible with conditioning. तो भाई इन्होंने जो दूसरी विधि का तो हमें पता चली गया है कि भाई जो हमारी अंतर्दृष्टि यानी कि जो इनसाइट मेथड हमारे रहते हैं, और जो मतलब कि कुछ नई जो हमारी रहती है ना, कोई भी मटेरियल है रिपीटेड अगेन एंड अगेन सर्टेन, तो कुछ भी हमारे मतलब जो भी हमारे सब्जेक्ट है उनको बार बार जो है वो दोहराया जाता है, अगेन एंड अगेन। मटेरियल जितना भी है, मटेरियल में सारी चीजें आ जाती है, कोई भी विषय वस्तु उसको बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, सर्टेन न्यू अंडरस्टैंडिंग, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी नई अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमारी नई समझ जो है वो विकसित होती है। जैसे कि अब बताया जाता है ना कि भी भगवत गीता को या फिर आपकी कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी बुक है, आप उसको बार बार पढ़ते हैं ना, एक बार पढ़ोगे कुछ समझ 20% समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे 40% समझ में आएगा, उससे आगे पढ़ोगे तो और नई चीजें समझ में आएंगी। तो जितनी बार आप उसको रिपीट करोगे उतनी ही ज्यादा आपको वो समझ में आती चली जाएगी। तो बार बार जब हम किसी रिपीटेशन में किसी चीज को लेकर के आते हैं तो समझ जो है उसके लिए विकसित हो जाती है और हमारा एक्सपीरियंस उस चीज को लेकर के अच्छा हो जाता है। ठीक है, डेवलप एंड इट्स लर्न, तो इसमें क्या हो जाता है, जो चीजें होती है बहुत ही अच्छे से सीखी जाती है और जो लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो हमारा बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो लर्निंग इज आल्सो पॉसिबल विद कंडीशनिंग, तो जो हमारे जो लर्निंग जो होती है वो पॉसिबल होती है, यानी कि जो उसका हम किसी भी तरीके का अभ्यास जो होता है उसके द्वारा जो हमारा लर्निंग है वो संभव है। ठीक है, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने का जो प्रोसेस है वो बार बार हम अभ्यास करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है उसको डेवलप करना संभव होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक कहावत भी बोली जाती है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो ये इसीलिए बोला जाता है कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस ऐसा होता है जो कि बार बार आप रिपीटेशन में कोई चीज को लेकर के आते हैं तो उसमें आप सक्सेस रहते हैं सीखने में चीजों को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट जैसे कि रिटेंशन।
तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है रिटेंशन। रिटेंशन का जो मीनिंग है, रिटेंशन का मतलब होता है परिधान, यानी कि किसी चीज को धारण करना। धारण करने से संबंधित ये चीज है हमारी कि वंस द मटेरियल इज लर्नड देन द रिटेन्ड इन फ्रॉम ऑफ मेमोरी ट्रेस इन द माइंड। कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारा जो रिटेंशन प्रोसेस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, रिटेंशन प्रोसेस जो है वो एक बार में कोई भी चीज जब हम सीखते हैं, वंस द मटेरियल इज लर्नड, ठीक है, तो किसी प्रकार की जब हम चीजों को, किसी भी प्रकार के मटेरियल को जब हम याद कर लेते हैं तो फॉर्मेट बाय मेमोरी ट्रेस इन द माइंड, तो उसमें क्या हो जाता है, अपना जो जो हमारा माइंड होता है ना, जो माइंड होता है या फिर जो हमारी मेमोरी यानी कि जो याददाश्त होती है, तो उसमें ट्रेसेस कर ले। ट्रेसेस का मतलब होता है मतलब चिन्ह के रूप में जिसको चीज को छोड़ा जाता है माइंड के अंदर, यानी कि वो चीज जो है स्टे हो जाती है थोड़ा सा हमारी चिन्ह के रूप में, हमारी याददाश्त के अंदर वो चीजें हमारी माइंड के अंदर हो जाती हैं। और मेमोरी ट्रेस में भी तो परमानेंट एंड टेम्परेरी, और ये जो हमारी मेमोरी ट्रेसेस की जो चीजें होती हैं ये हमारी लंबे टाइम तक यानी कि परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। परमानेंट ट्रेसेस रिमेन रिटेन्ड इन द ब्रेन फॉर मैनी ईयर बट टेम्परेरी ट्रेसेस लास्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली। तो भाई जो हमारी परमानेंट ट्रेसेस जो होती है वो हमारी ब्रेन के अंदर लंबे टाइम तक स्टे करती है, और जो टेम्परेरी होती है वो कम समय के लिए हमारी रहती है, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी ट्रेसेस आर फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ neural circuit which can be disturbed by external process where permanent traces are in from the biochemical in the brain, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा जो प्रोसेस होता है, तो इन्होंने बताया कि ये हमारा एक तो टेम्परेरी हो जाता है और एक हमारा परमानेंट हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है, जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी जो रहती है तो वो क्या करती है, टेम्परेरी मेमोरी इसके अंदर हमारा जो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है ना, तो नर्वस सिस्टम का जो हमारा रास्ता होता है यानी कि फॉर्मेट बाय द न्यूरल सर्किट, तो इसमें जो सर्किट जो हमारा रहता है विच कैन बी डिस्टर्ब्ड, तो इसमें जो हमारा सर्किट होता है यानी कि जो हमारा रास्ता होता है नर्वस सिस्टम का जो रास्ता होता है उसके रूप में ये बनते हैं, और जिसमें जो हमारी बाहरी जो चीजें होती है ना, परमानेंट ट्रेसेस इन फ्रॉम ऑफ द बायोलॉजिकल इन द ब्रेन, तो इसमें जो बाहर का की जो फोर्सेज होती है तो उसके द्वारा ये इन चीजों को जो है बदल फेर इसके अंदर की जाती है। जबकि जो हमारा जो परमानेंट जो हमारा ट्रेसेस होता है ना, तो उसके अंदर हमारा जो माइंड होता है यानी कि जो मस्तिष्क होता है उसमें क्या होता है, उसमें बायोकेमिकल इन द ब्रेन, तो उसके अंदर जो रासायनिक जो प्रोसेस होते हैं उसके रूप में होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो टेम्परेरी होता है ना, टेम्परेरी जो हमारा वर्क हुआ वो हमारे जो नर्वस सिस्टम के जो हमारा रास्ता था हमारा तंत्रिकाओं का, तो उसके रूप में बनते हैं, ठीक है। तो बाहरी फोर्सेज के द्वारा इस चीज को बदला, इसमें जो स्थानांतरित जो है वो किया जा सकता है। जबकि जो हमारा परमानेंट जो होता है ना, परमानेंट जो हमारा ट्रेसेस होती है इसमें ये हमारा केमिकल बायोकेमिकल जो हमारी चीजें होती हैं यानी कि रासायनिक जो प्रोसेस होते हैं, जैव रासायनिक प्रोसेस हम जिनको बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, तो ये उसके रूप में होते हैं। तो एक तो होता है हमारा नर्वस सिस्टम का जो रास्ता होता है उसके रूप में वहां पर चीजें बनती हैं, और जो बाहर की जो फोर्सेज होती है उसकी वजह से उसके द्वारा ये चीजें स्थानांतरित हमारी रहती हैं। और परमानेंट के अंदर क्या होता है, हमारे जो बायोकेमिकल्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर उनके रूप में ये होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है रिकॉल। रिकॉल में हो जाता है किसी भी चीज को याद करना, स्मरण करना। तो रिकॉल में इन्होंने बताया है कि भी इसमें रिप्रोडक्शंस ऑफ लर्न मटेरियल इज कॉल्ड रिकॉल्स, तो वे सीखी हुई जो भी हमारी सामग्री होती है ना, तो उसको दोहराना, स्मरण करना कहलाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शंस ऑफ लर्न मटेरियल्स, तो वही हमारा जितनी भी लर्न मटेरियल्स जो होता है कॉल्ड रिकॉल्स, तो जितनी भी हमारी सीखी हुई जितनी भी सामग्री होती है, जो भी चीजें हमने सीखी है उनको याद करना रिकॉल कहलाता है। द लर्नड मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल इज रिकॉल्स, तो भाई बिना किसी भी प्रेजेंटेशन के मतलब कि बिना किसी भी प्रेजेंटेशन के सीखी हुई कोई भी मटेरियल है उसको याद किया जाता है, ठीक है। तो लर्न मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी कि किसी भी प्रेजेंटेशन की एब्सेंस में जो हमारी सीखी हुई जो सामग्री होती है, सीखा हुआ जो मटेरियल होता है उसको याद किया जाता है। ये सामग्री किसको बोल रहे हैं, मटेरियल किसको बोल रहे हैं, हमारी जो यादें हैं, जो पिछले एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको यहाँ पर मटेरियल बोला जा रहा है, ठीक है। और इसमें आ जाता है रिटेन्ड मटेरियल कैन बी रिकॉल्ड ऑरली एंड वर्बली, तो वही जो हमारी किसी भी तरीके की जो हमारी याद की जो चीजें होती हैं, तो याद किया हुआ जितना भी हमारा जो लर्न किया हुआ जितना भी हमारा मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है, ओरली यानी कि मुंह से बोलना, और वर्बली होता है हमारा, वर्बली हमारा होता है लिख के देना। तो इनकी याद के रूप में ये हमारे पास जो चीजें हैं ये हमारी पाई जाती हैं, ठीक है। तो जिस भी सीखी हुई सामग्री है उनको याद किया जा सकता है, और याद की हुई सामग्री में हमारी मौखिक और लिखित रूप से हम उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज है जो हमने पहले सीख लिया तो हम उसको लिख भी सकते हैं और बोल के भी बता सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से वो हमारे रिकॉल हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया, उदाहरण इन्होंने दिया है कि when a poem is learned and retained in the brain, तो जब हम कोई भी जो कविता है, अगर कोई कविता याद कर ली जाती है, कोई भी कविता हमने याद कर लिया, ठीक है, और वो क्या होती है, वो कहाँ चली जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर चली जाती है। when asked it is reproduced orally or writing,
तो भाई अगर वो हमने याद कर लिया है तो वो हमने कहाँ कर लिया, अपने दिमाग में सेट कर लिया वो बिल्कुल। तो कविता को तुम बार बार गाते रहते, रिपीट करते रहते अगेन अगेन, तो वो हमने दिमाग में कर लिया सेट। और जब कोई उसके बारे में पूछेगा ना, व्हेन आस्क्ड इट इज, जब भी कोई उसके बारे में पूछेगा तो पूछे जाने पर आप उससे ओरली या लिख कर या फिर बोल करके उसको दोहराया जा सकता है, उसको बताया भी जा सकता है, दोहराया भी जा सकता है। ड्यूरिंग रिकॉल एन इंडिविजुअल में फॉरगेट सम पार्ट ऑफ मटेरियल, और याद करने के दौरान जो भी कोई व्यक्ति अगर कोई मतलब कि सम पार्ट्स ऑफ मटेरियल, यानी कि कोई भी पार्ट होता है ना, कोई मटेरियल कुछ हम याद करें, जिसकी लेसन हम याद करते हैं, तो याद करने के दौरान अगर कोई इंसान पार्ट का कुछ भाग है वो भूल जाता है, तो इसमें क्या चीजें हुई, पोयम जो है उसको याद करके कर सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने लेसन याद किया है, पूरा पार्ट याद किया, तो उसका कुछ पार्ट, कुछ मटेरियल जो है वो फॉरगेट यानी कि हम भूल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि रिकॉल जब हम करते हैं कविता, तो हमें कोई भी चीज याद आ जाए, हमें याद आ सकती है, जबकि जो हमारा कुछ पार्ट होता है मटेरियल का, तो उसका कोई कुछ पार्ट हम भूल सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन के अंदर हमारी आ जाती है भाई पहचान। पहचान में क्या आ जाता है, इट इज लास्ट स्टेज। ठीक है, ये वही लास्ट स्टेज है हमारे जो प्रोसेस है उसकी, मेमोरी की। इट विच लर्न मटेरियल इज प्रेजेंटेड मिक्स विद न्यू मटेरियल एंड पर्सन हैज टू आइडेंटिफाई द लर्न मटेरियल। तो भी जब हम किसी चीज की पहचान करते हैं, हमारी लास्ट स्टेज है, तो उसमें कुछ मटेरियल जो है हमारा पुराना होता है, मटेरियल प्रेजेंटेड मिक्स विद न्यू मटेरियल। तो भी कुछ जो मटेरियल होता है, कुछ जो यादें होती है, कुछ जो सामग्री होती है, वो हमारी जिसमें मतलब कि पहले से सीखी हुआ जो हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, और उसके साथ हमारी कुछ न्यू चीजें जो है वो उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, और एंड पर्सन हैज टू आइडेंटिफाई, और जो एक व्यक्ति जो होता है उसको जो हमें हमारी जो सीखा हुआ जो मटेरियल है उसकी पहचान करनी होती है। ठीक है, तो जो सीखा है वो और जो न्यू है वो, दोनों की दोनों मेमोरी जो है वो हमारी क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। और जो एक व्यक्ति है वो सीखी हुई सामग्री की पहचान करनी उसको होती है कि भाई जो भी चीजें हमने सीखी है वो कौन सी है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है, और अब जैसे कि हम थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी हमने पीछे पढ़ी है, और अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमने ये ध्यान देना है कि कौन सी चीजें हमने सीखी हुई है, कौन सी चीजें हमें आती हैं। तो ये हमारा रहता है रिकॉग्निशन करना, भी पहचान करना, कौन सी चीज हमने सीखी है। अगर आप कोई भी चीज प्रैक्टिकली गलत कर रहे हो, तो आपको पहचान करनी है कि हमने थ्योरी में ये चीज पढ़ी, तो ये इस तरीके से ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिकॉग्निशन के अंदर आ जाती है कि हमें पहचान करनी हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए, किसी भी मामले में, किसी भी वर्क में, किसी भी फील्ड में। ये चीजें साइकोलॉजी जो है वो हर जगह उपलब्ध होती है हमारी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इसका एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया, यू रिसीव ए लेटर अबाउट कमिंग ऑफ योर वन स्कूल टाइम फ्रेंड बट यू आर अनेबल टू रिकॉल एनीथिंग अबाउट हिम, बट एज सून एज यू सा हिम यू आइडेंटिफाई हिम। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि आपको ना अपने, यानी कि आपको अपने मतलब पुराने स्कूल के जो दोस्त हैं, मतलब कि अगर कोई पुराने स्कूल का दोस्त आपसे मिलने आ जाए, ठीक है, तो उसका कोई पत्थर या मिलने ना आए, मतलब कि पहले उसका पत्थर आता है, किसी भी तरीके का वो लेटर भेज देता है आपके पास, तो आप उस फ्रेंड को जो है ना क्या करेंगे, अनेबल टू रिकॉल, तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे भी किसका है, वो कौन है, किसने लिखा है, लेकिन वो चीजें मतलब कि आपको याद नहीं आती है। और अगर सून एज यू सा हिम यू आइडेंटिफाई हिम, और अगर आप उसको सामने देख लेते हैं ना, तो फिर आप उसको तुरंत पहचान जाते हैं। तो अगर पत्थर मिलता है तो आपको टाइम लगता है याद करने में किसका है, कौन था, कहाँ पढ़ते, लेकिन जब आप देखते हैं उसे, अगर वो आपके सामने आ जाता है तो तुरंत आप उसको पहचान लेते हैं। तो ये हमारा रिकॉग्निशन की चीजें होती है, पहचान करना सही में आना चाहिए। ठीक है, तो मेमोरी प्रोसेस के अंदर हमारे ये चीजें रहती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो भाई अब हम जानेंगे टाइप ऑफ मेमोरी। तो टाइप ऑफ मेमोरी के अंदर जो हमारी चीजें रहती हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डेजी ऑफ द इंफॉर्मेशन, और मेनली थ्री काइंड ऑफ स्टोरेज आर डिस्क्राइब्ड, दे आर। तो वही इन्होंने बताया है कि भाई किसी भी तरीके की जो हमारी जो सूचना होती है उसकी मतलब कि जो रेट इन्होंने बताया, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेनली थ्री काइंड्स इन्होंने बताया। तो इसमें डिफरेंस रेट ऑफ डेंसी इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो जाता है कि भाई किसी प्रकार की सूचना है और वो सूचना में मतलब कि हानि की दर में जो अंतर है उसके आधार पर हमारी चीजें बताई गई हैं, और ये तीन प्रकार के स्टोरेज का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, यानी कि कोई भी सूचना है, मतलब कि कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं हम, और वो इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट नहीं है या परफेक्ट नहीं है, पूरी नहीं है, अधूरी है, तो उसके आधार पर हमारी जो चीजें है ना वो हमारी इसके अंदर जो डिफाइन की गई है, तो वो चीजें हम इसके अंदर जानेंगे। तो इसमें तीन प्रकार बताए गए, इसमें सेंसरी मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी बताई गई है सबसे पहले। तो अभी सेंसरी जो हमारी होती है, सेंसरी और मोटर जो प्रोसेस होता है, वो हमने जो है एनाटॉमी के अंदर जो प्रोसेस है इन सभी का पता किया है। अगर आपको नहीं पता है तो जो एनाटॉमी के अंदर जो वीडियो है वो जाकर के आप देख सकते हैं, नर्वस सिस्टम वाला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर ये मिलेगा, सेंसरी और मोटर होता है क्या है। तो सेंसरी मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी हम जिसको बोलते हैं, यानी कि हमारी जो सेंसरी मेमोरी है और हमारी इमीडिएट मेमोरी है। सेंसरी मीन होती है संवेदी बोल देते हैं,
ठीक है। संवेदी जो हमारी याददाश्त होती है, और एक होती है अचानक से, इमीडिएट, उसी टाइम तत्काल जो होती है, ठीक है, इमीडिएट मेमोरी है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म होती है जो थोड़े से समय के लिए होती है, ठीक है, और वर्किंग जो होती है जो कि कार्य कर रही होती है, वो याददाश्त जो अलर्ट होती है, काम कर रही होती है। शॉर्ट टर्म जो थोड़े टाइम के लिए होती है, होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो लंबे समय तक हमारी रहती है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कौन सी मेमोरी जो है किस टाइप की होती है, क्या क्या सिस्टम इसके अंदर रहता है। तो सबसे पहले इसमें आता है, क्योंकि वही जो मेमोरी है वो ब्रेन का पार्ट होती है, हमारी लर्निंग भी हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, तो इसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन और जो हमारा सीएनएस वगैरह जो चीजें होती है ना, सीएनएस इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तभी हम इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी जो होती है, तो ये किस प्रकार की होती है? सेंसरी मेमोरी स्टोर इनकम इंफॉर्मेशन इन द सेंसरी रजिस्टर्ड विच हैज लार्ज कैपेसिटी। तो इन्होंने बताया कि सेंसरी मेमोरी जो होती है ना, उसमें किसी भी मेमोरी में आने वाली जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उसके अंदर जो जानकारी होगी, उसको उसकी मतलब कि बहुत ही ज्यादा सेंसरी रजिस्टर विद लार्ज कैपेसिटी, तो भी बहुत ही एक मतलब कि लार्ज क्षमता वाली जो हमारी सेंसरी रजिस्टर जो है, उसके अंदर उसको क्या करती है, उसको स्टोरेज करती है एक तरीके से। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी जो है वो स्टोर करती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आती है तो उसमें रजिस्टर कर लेती है, मतलब कि उस चीज को जो है अच्छी तरीके से संग्रहित कर लेती है, इकट्ठी कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इज सेंसरी रजिस्टर कास्ट for the very short duration of ringing from fractions of second to a few second। तो भाई इसमें जो भी हमारी जो मेमोरी होती है, यानी कि जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है, उसमें वो तो जानकारी जो है बहुत कम समय के लिए या फिर कुछ सेकंड से कुछ थोड़े से और सेकंड तक ही रहती है। ठीक है, तो सेंसरी जो हमारी सेंसरी जो होती है ना, उसके अंदर जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो चीजें होती है, वो कुछ सेकंड तक से लेकर कुछ सेकंड तक ही हमारी रहती हैं। और सेंसरी इमेज इज लाइक इज दिस फ्लैश ऑफ लेटर on the screen on the auditory image of spoken words। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारी जो मेमोरी जो होती है, उसकी कोई भी इमेज जो है, यानी कि जो छवि है, वो स्क्रीन पर जैसे हमारे अक्षर जो चमकते हैं ना, तो अक्षर की चमक या फिर बोले गए जो शब्द होते हैं, या फिर हमारी कोई सुनने की जो चीजें होती हैं, ठीक है, ऑडिटरी जो इमेज होती है, तो उसकी तरह ये होती है। तो सेंसरी इमेज कैसी होती है भाई? एकदम से कोई चीज चमक गई है, किसी ने कोई एकदम से शब्द बोल दिया, कोई एकदम से हमने कोई चीज सुनी है, तो बस इतनी तक की हमारी जो मेमोरी है, ये हमारी होती है सेंसरी। और the material of sensory memory may be the process into short term or long term memory or they may be described। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी जो सेंसरी मेमोरी जो होती है ना, उस जो मटेरियल होता है उसमें वो थोड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए जो हमारी मेमोरी होती है, तो उसको अच्छी तरीके से क्या किया जाता है, उस जो प्रोसीड किया जाता है उसको अच्छी तरीके से, यानी कि प्रोसीड इन द सेंस की संसाधित जिसको हम बोल देते हैं, प्रोसीड किया जाता है उसको, और उसको भुलाया जा सकता है। यानी कि ये जो सेंसरी के अंदर जो मेमोरी होती है ना, हमने एकदम से कोई चीज देख ली, कोई एकदम से कोई बात सुन ली है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमने एक बार देख लिया और हो सकता है फिर भूल जाए। ठीक है, तो ये जो हमारी चीजें होती हैं, ये हमारी कुछ टाइम के लिए होती हैं, थोड़े टाइम के लिए भी और लंबे टाइम के लिए भी हमारी रहती हैं, और इन्हें भुलाया जा सकता है, मतलब कि इतना ज्यादा ब्रेन में बिठा करके ये चीजें रखने वाली नहीं होती, और ना ये इतने सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जाती हैं। तो ये हमारी सेंसरी मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी, अभी अचानक से कोई किसी भी चीज को देख लेना है, याद रखना है, सेंसरी हमारे एकदम से संवेदनशील हो जाना। और शॉर्ट टर्म मेमोरी इसके अंदर आ जाता है हमारा वर्किंग मेमोरी जो है, वो भी इसको बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट 7 आइटम ऑफ द चंक्स। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ 15-13 सेकेंड। तो शॉर्ट मेमोरी जो हमारी रहती है ना, तो ये जो मेमोरी है जो थोड़े समय के लिए होती है और कम मात्रा की जो जानकारी हमारी रहती है वो इसके अंदर होती है, और लगभग 7 जो हमारी बताएगी ना, 7 आइटम ऑफ चंक। तो भैया हमारे जो इसके जो खंड है ना, वो हमारे जैसे कि कोई भी 7 वस्तुओं के जो खंडों के बारे में 15 से 30 सेकंड की छोटी छोटी जो हमारी ड्यूरेशन होती है टाइम, उसके अंदर ये हमारी जो है स्टोर की जाती है। ठीक है, तो वही शॉर्ट मेमोरी के अंदर हमारी कौन सी चीजें आ गई भाई? ये जो मेमोरी होती है, ये जो यादाश्त होती है, ये हमारी स्मॉल अमाउंट वाली इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और स्मॉल इंफॉर्मेशन में क्या हो जाता है कि छोटी छोटी जो हमारी जानकारियां होती है ना, लगभग 7 मटेरियल होगी, 7 चीज होगी, और या फिर उसके जो खंड होते हैं उनमें 15 से 30 सेकंड में, यानी कि छोटी छोटी ड्यूरेशन के अंदर जो है उसको क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, संग्रहित हम बोल देते हैं उसको, किया जाता है। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ साउंड, इमेज, वर्ड और सेंटेंस। तो ये जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें वही सारी की सारी हमारी कौन कौन सी चीजें इससे रिलेट होती है। इन्फॉर्मेशन मेंटेन ऑफ स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ साउंड, सबसे पहले आवाज जो होती है, किसी भी चीज की ध्वनि जो होती है, इमेज, किसी भी चीज का चित्र या तस्वीर हम जिसको बोल देते हैं, कोई भी शब्द बोल देते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी सेंटेंस जो है, यानी कि कोई भी वाक्य जो है वो शामिल इसके अंदर हो सकता है। तो 15 से 30 सेकंड की ये हमारी चीजें रह सकती है। और इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम एसटीएम बाय बीइंग डिस्प्लेड बाय न्यू इनपुट।
ठीक है। तो ये जो हमारी जो नई जानकारी है इसमें आने से एसटीएम की जो जानकारी है वो हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। तो लास्ट टर्म मेमोरी जो हमारी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, एसटीएम में क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है। ठीक है। तो इसके होने से क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो हमारी खत्म हो जाती है और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एसटीएम में बी द ट्रांसफर ऑफ द एलटीएम, so either of maintenance और the algorithms of rehearsal। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एसटीएम है, एसटीएम में शॉर्ट टाइम जो मेमोरी हमारी रहती है, इसकी जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए और मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है एसटीएम जो होती है इसको अच्छे से ट्रांसफर करने के लिए या फिर इसकी जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए हमारे जो जो भी चीजें हमारी इसके अंदर रहती है, यानी कि लंबे समय तक की जो हमारी जो याददाश्त होती है, जो मेमोरी होती है, उसको जो है चेंज किया जा सकता है। यानी कि जो एसटीएम होती है ना उसको एलटीएम में चेंज किया जा सकता है, यानी कि उसका रख रखाव करके। रख रखाव कैसे करेंगे, ट्रांसफर करके। क्योंकि अब आपने एक बात जो याद कर ली, अगर आप उस चीज को बार बार रिपीट करें, टीचर्स होता है उसने एक बार एक चीज पढ़ ली, ठीक है, अगर वो बार बार स्टूडेंट्स को उस चीज को पढ़ा रहा है, बार बार उसको पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, रिपीटेशन में आ गया, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चेंज हो जाती है। तो उसको मेंटेन किया है, किसी भी चीज को बार बार दोहराया है, किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस की है, चाहे वो डांस है, चाहे वो सिंगिंग है, ठीक है, चाहे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, कोई भी चीज है, एवरीथिंग इसके अंदर आ जाती है। किसी भी चीज को जो बार बार रिपीटेशन में आ जाएगी तो वो जो है बार बार उसको ट्रांसफर कर रहे हैं किसी के पास या उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाती है, फिर लंबे समय तक आपको चीज वो याद रहेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जानते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाती है कि भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज ए अनलिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोरेज इंफॉर्मेशन फॉर डे, मंथ, ईयर एंड इवन फॉर ए लाइफ टाइम। तो सभी को पता है कि ये अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है हमारी इसकी। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकता है आप जब तक जिए जब तक उस चीज को भूले ही ना। ठीक है। तो इसमें दिन, महीने, साल भी हो सकते हैं, जीवन भर भी आप उस जानकारी को जो है संभाल के रख सकते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो उसकी कोई क्षमता नहीं होती है, अनलिमिटेड ही हमारी रहती है। और information may be lost or at least not of retrieved of long term memory because of डिफेक्टिव। इसके अंदर हमारी आ जाएगी डिफिकल्टीज हमारी जो भी रहती है, मतलब इसके अंदर सच प्रोसेस ऑफ बिकॉज इंटरफेरेंस एंड और अदर और लॉन्ग टर्म हमारी जो मेमोरी इसके अंदर रहती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ जाता है हमारा इसमें कि भाई जो भी किसी भी प्रकार की लॉस ऑफ एटलीस्ट नोट ऑफ द रिट्रीव्ड। तो इसमें हमारी जो भी किसी भी प्रकार की अगर जो प्रोसेस जो हमारा रहता है, किस तरीके का प्रोसेस इसमें रहेगा मेमोरीज का, इसमें किसी भी तरीके की मतलब की जानकारी प्राप्त करने की जो हमारा प्रोसेस इसमें रहता है। ठीक है। और बहुत ही लंबे टाइम तक जो हमारी मेमोरी होती है उसके अंदर क्या होगा, उसमें किसी भी प्रकार का जो इंटरफेयर किया जाएगा, यानी कि हस्तक्षेप जो किया जाता है, तो वो लॉन्ग टाइम जो हमारी मेमोरी होती है उसकी जो जानकारी है वो हमारी कम हो सकती है। ठीक है, डिफिकल्टी हो सकती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ठीक है। अगर शॉर्ट जो हमारी जो भी किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं आ जाती हैं, तो कोई भी हमारा जो प्रोसेस है किसी भी चीज के डिस्कवर करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस में अगर किसी प्रकार की कठिनाई आ जाती है, तो दूसरा हमारा जो लंबे टाइम तक जो मेमोरी को हम रखते हैं ना, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उसके अंदर इंटरफेयर के कारण जो हमारी लॉन्ग टर्म जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी खत्म हो सकती है, उसके अंदर जो है दिक्कत आ सकती है, या कम से कम जो है वो मतलब उस टाइम पर कम से कम जो है वो प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्योंकि इंटरफेरेंस अगर हमारी किसी भी प्रकार की हो जाती है तो हम उस चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन अच्छे से प्राप्त नहीं की है तो मेमोरी कैसे क्रिएट होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इनका घुमा फिरा के कि किसी भी तरीके की अगर दिक्कत आ जाती है, कोई भी इंटरफेरेंस चीजें हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये जो प्रोसेस है ये हमारा डिफिकल्टी आने पर किसी भी तरीके से इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट नहीं हो सकती है और जो है ये फिर से प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस जो एक बार गुजर गया फिर से प्राप्त नहीं होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्योंकि ये किसी घटनाओं से संबंधित चीजें होती हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज के अंदर जो हमारी चीजें आती हैं। ठीक है। इट इज द एलटीएम द यू ऑलवेज रिमेंबर योर नेम, योर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर पर्सनल डाटा। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज के अंदर आ जाती है। ये चीजें जो होती हैं ये हमारी हमेशा के लिए हम याद रखते हैं। ठीक है। इसकी बदौलत ही हम अपना जो है सारा का सारा जो काम है, सारा का सारा जो काम है वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। तो सारा का सारा काम का मतलब क्या हो जाता है, सारे के सारे काम का मतलब यहाँ पर क्या है हमारा, सारे के सारे काम का, वही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो इसमें जो सारा का सारा जो काम है वो किस बदौलत हमारा होता है कि भाई मेरा अपना नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी जन्म तिथि और सारी की सारी जो हमारी व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो हमेशा हमारी याद रहती है। तो किस वजह से रहती है, हमारे जो एलटीएम यानी कि लाइन लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उसी की बदौलत हम ये सारी की सारी चीजें याद रख पाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम
तो भाई नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि भाई हमारा जो भी मेमोरी प्रोसेस है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारा इसमें आता है जैसे कि according to storage, according is the process of receiving sensory input of the transferring into code that can be stored। तो जो हमारी स्टोरेज होती है प्रोसेस एक्चुअली पुटिंग एंड कोडेड इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी। तो भाई इसमें सारी की सारी जो हमारी चीजें रहती हैं इसमें सारा आ जाता है कि भाई ये वही इससे पहले शायद कोई पेज रह गया है तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं। हाँ हाँ ये है हमारा इससे पहले। तो इसमें आ जाता है कि मेमोरी जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है कि भी याद करने की जो भी हमारा जो सिस्टम होता है तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसके बारे में सारी की सारी चीजें। तो आइडियाज अबाउट मेमोरी दैट द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्टेज और स्टेप आर नो एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जॉन। ठीक है। तो जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट इसमें जो जॉन क्लस्टन के अनुसार इसमें जो चीजें दी गई हैं तो उन्होंने बताया है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ द एरिजोना ऑफ अप्रोच ऑफ द मॉडल आफ्टर हाई स्पीड कंप्यूटर 1987। तो कहने का मतलब ये है कि भी आइडिया अबाउट मेमोरी। तो भाई जो हमारी मेमोरी यानी कि याददाश्त को के बारे में जो विचार और जो सूचना इन जो प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन। ठीक है। कोई भी विचार या फिर किसी भी तरीके की जो हमारी इंफॉर्मेशन है तो वो हमारे जो उसका जो प्रोसेस है वो हमारा कई स्टेज जो होती है। ठीक है। स्टेज या फिर बहुत सारी जो स्टेज है उस पर जोर दिया गया है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेज और बहुत सारे जो स्टेप्स है ना उन पे जोर दिया गया है। किस पे जोर दिया गया है? हमारी जो याददाश्त है और याददाश्त के बारे में जो हमारे जो विचार हैं और जो उनके बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन है तो उसमें बहुत सारे जो स्टेजेस है ना बहुत सारे जो स्टेप्स हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी के जो हमारे बहुत सारे जो स्टेप्स हैं तो उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है सिद्धांत के रूप में हमारे वो जाने जाते हैं। तो सिद्धांत के रूप में जानेंगे तभी हमारी जो चीजें हैं वो समझ आएंगी हमें। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट और जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि हमारे एरिजोना जो विश्वविद्यालय है ना एरिजोना जो यूनिवर्सिटी है तो उसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं साइंटिस्ट इन द सेंस के साइकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक है जॉन क्लस्टन जो है उसके अनुसार ये हमारे जो अप्रोच है यानी कि जो दृष्टिकोण है वो मॉडल आफ्टर हाई स्पीड कंप्यूटर। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण है वो हमारे उच्च गति वाले जो कंप्यूटर के बारे में तैयार किया गया है जो कि 1987 में तैयार किया गया था। ठीक है। कंप्यूटर के बाद यानी कि दृष्टिकोण जो हमारा है यानी कि जो ये अप्रोच हमारी है ये जो अप्रोच है ये हमारी बहुत ही ज्यादा स्पीड वाले जो कंप्यूटर है उसके मतलब कंप्यूटर के बाद तैयार किया गया था। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये कंप्यूटर के बाद तैयार किया गया था 1987 में। ठीक है। और ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो इसके अंदर रहे थे और यूनिवर्सिटी की सिटी एरिजोना। ठीक है। तो इसके अंदर कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर की जो चीजें थी मतलब कि कंप्यूटर की जो स्पीड थी ना तो उसकी अप्रोच को लेकर के उसकी मतलब कि कंप्यूटर की याददाश्त का क्या वो तो पता नहीं कितना कितना डाटा उसके अंदर पड़ा रहता है कितनी स्टोरेज उसके अंदर पड़ी रहती है। तो हाई स्पीड वाले जो कंप्यूटर है तो उसके बाद ये हमारा मतलब तैयार किया गया था। एक इंसान की नहीं मेमोरी हर चीज की होती है। कोई भी हमारी मेमोरी यानी कि गूगल है या फिर कोई भी एप्स वगैरह है या फिर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है तो उसमें मेमोरी इतनी ज्यादा होती है आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो कितना ही चीजें स्टोर कर सकते हो। तो वो चीज इसके अंदर उन्होंने उस चीजों के बारे में उन्होंने किए थी। और इसमें जो चीजें बताई गई है हमारी द मेमोराइज प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ मेमोरी ट्रेसेस विच फंक्शन लाइक ए कंप्यूटर। तो याद करने का जो हमारा प्रोसेस है ना किसी भी चीज को यानी कि जो हमारी याददाश्त है। ठीक है। तो इसमें कोई भी हमारी जो प्रोसेस है याद करने का उसके जो साइन है उसके रूप में इस चीज को जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित करके रखा गया है जो कि मतलब कि विच फंक्शन लाइक ए कंप्यूटर जो कि एक कंप्यूटर की तरह काम करती है। ठीक है। तो ये कंप्यूटर की तरह काम करती है। यह जो हमारी जो याददाश्त है उसका जो प्रोसेस है काम करने का किसी भी चीज किसी भी याददाश्त को संजो के रखने या व्यवस्थित रखने का जो काम होता है कंप्यूटर की तरह ही ये काम करती है। हमारी मेमोरी इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ 3 कॉग्निटिव प्रोसेस मेंटेन इन इट डेफिनेशंस इनकोडिंग स्टोरेज एंड रिवाइटल। तो वही जो याददाश्त जो हमारी होती है इसकी जो भी हमारी जो डेफिनेशन है वो हमारी बताई गई है। 3 हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस इसके अंदर बताए गए हैं यानी कि संज्ञानात्मक जो प्रोसेस है वो हमारे 3 बताए गए हैं जो कि जो जितने भी हमारे प्रोसेस है उनसे मिल करके बना मतलब कि मिल करके बना हुआ है। ये कहा जाता है कि भाई 3 तरीके की चीजें हैं वो मिला करके ही हमारी ये सारे के सारे जो मेमोरी के ऊपर जो चीजें हैं वो हमारी 3 चीजों से मिलकर के बनाई गई हैं। एक होती है इनकोडिंग इनकोड करना चीजों को उस चीज को स्टोर करना और दोबारा से हमारा रिट्रीवल करना। ठीक है। तो इन चीजों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो इसमें हमारी जो भी ये चीजें हैं जो भी हमारे जो रिसर्चर हैं
ठीक है। तो उन्होंने जो भी हमारी जो सूचना थी ना, जो भी हमारी किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन थी, तो वो हमारी जो भी चीजें, जो मटेरियल थे, उनके जो भी सिद्धांत के रूप में हमारे जाने जाते हैं। और ये जो सिद्धांत है, ये हमारे जो एरिजोना यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे मनोवैज्ञानिक जॉन क्लस्टन के अनुसार हमारा ये दिया गया है। और ये जो हमारी जो अप्रोच है, ये हमारी हाई स्पीड वाला जो कंप्यूटर है उसके बाद तैयार किया गया था। ये दृष्टिकोण यानी कि ये अप्रोच है ना, हाई स्पीड वाले कंप्यूटर के बाद 1987 में, उसके बाद ये हमारे अप्रोच यानी कि ये जो दृष्टिकोण आया है ना हमारा मेमोरी को लेकर के, ये हमारा 1987 के बाद हुआ है। जबकि हमारे जो जब हमारा जो कंप्यूटर है ना, जो हाई स्पीड वाला कंप्यूटर जब आया, तो उसके बाद ये दृष्टिकोण बनाया गया मेमोरी के बारे में कि ये स्टेज इसके में होती है। ठीक है। तो हमारी मेमोरी के बारे में तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हमारे जो 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज के बारे में हम इसमें जानेंगे कि तीनों स्टेज में कैसे कैसे काम होता है। तो हमारी सबसे पहली जो स्टेज थी वो बताई है इन्होंने इनकोडिंग। तो इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रिसीविंग सेंसरी इनपुट एंड द ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ए कोड दैट कैन बी स्टोर्ड। तो भाई इनकोडिंग का क्या मतलब हो जाता है? इनकोडिंग क्या है? एक हमारा इनकोडिंग हमारा एक सेंसरी इनपुट है। ठीक है। सेंसरी इनपुट का तो पता होगा, संवेदी जो हमारा इनपुट होता है वो हमारा होता है अंदर से जो प्रोसेस होता है। और मतलब कि इनपुट को रिसीविंग सेंसरी इनपुट, तो इनपुट को प्राप्त करने और उसमें एक ऐसे कोड में बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कर देते हैं इनटू ए कोड दैट कैन बी स्टोरेड। और उसको ऐसे कोड में जो है ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है कि उसको क्या किया जा सके, उसे स्टोरेज किया जा सके, उसको स्टोर किया जा सके। ठीक है। तो इनकोडिंग का मतलब क्या हो जाता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारा सेंसरी इनपुट को प्राप्त किया जाता है, कि सेंसरी जो संवेदी चीजें होती हैं उसको प्राप्त किया जाएगा, फिर उसको एक कोड में बदल दिया जाएगा और फिर उसको स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये हमारा इनकोडिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टोरेज इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली पुटिंग द कोड इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी। जब हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारी स्टोर हो जाती है, ठीक है, तो स्टोर जो है वो प्रोसेस एक्चुअली में क्या होता है कि स्टोर जो है वो वास्तव में जो हमारी कोड की गई जो हमारी जानकारी है ना, उसको एक जो याददाश्त के रूप में रखने का प्रोसेस है। यानी कि जो भी चीज आपने स्टोर की है ना, स्टोर क्यों करके रखा है, ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया एक्चुअल में कि वो जो कोड इंफॉर्मेशन है इनटू मेमोरी, उसको याद करके जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे देख सकते हैं, वो उसकी मेमोरी में सेट हो गया है कंप्यूटर की, कि भाई कोई भी चीज वहां पर पड़ी है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसके बारे में जान सकते हैं, या फिर हमें वैसे भी मेमोरीज के अंदर वो चीजें हमारी रह जाती है। तो ये स्टोरेज का जो है एक्चुअली चीज हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा रिट्रीवल्स। तो इसमें क्या हो जाता है, किसी भी चीज को फिर से प्राप्त करना। रिट्रीवल्स में जो प्रोसेस होता है उसमें गेनिंग access to the encoded stored information when it is to be used। तो अभी इसमें जो इनकोडिंग होती है और जो हमारी स्टोरेज की जाती है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इनकोड किया गया, ठीक है, फिर उसको स्टोर किया गया। ठीक है। स्टोर करने के बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का जो भी हमारा प्रोसेस होता है ना, तो फिर इसका जो है प्रयोग या उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। जब भी उस चीज की हमें जरूरत पड़ती है, तो जो भी हमारी इनकोडिंग और जो हमारी स्टोरेज होती है हम उसमें जाकर के उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 चीजें रहती हैं, इनकोडिंग करके स्टोरेज कर दो, स्टोरेज करने के बाद अब जब भी जी चाहे उस चीज को स्टोरेज को ज्यादा तो उस मेमोरी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं उस चीज के बारे में। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है फेवरेबल फैक्टर ऑफ मेमोरी प्रोसेस। तो भाई इसमें फेवरेबल हो जाता है कि भाई कुछ ऐसे फैक्टर जो कि हमारे हित में होते हैं, हमारे अनुकूल होते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही जो हमारे फैक्टर होते हैं मेमोरी प्रोसेस को लेकर के। कौन से होते हैं? टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो सबसे पहले जो होता है किसी भी विषय या किसी भी वस्तु के बारे में किसी भी उसके प्रकार जानना, किसी भी विषय और वस्तु का प्रकार जानना। दिस इंक्लूड द क्लियरिटी, इंटेंसिटी, यूटिलिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सेटिमुलेट। तो ये जो सारी की सारी है ये हमारी टाइप है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर की टाइप है हमारी, जिसमें हमारी सभी चीजें, एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, अभी तेज है कम है, ठीक है, और किसी भी चीज की यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता उसकी होनी चाहिए, और उसमें उसकी ड्यूरेशन यानी कि टाइम जो वो चीजें शामिल होनी चाहिए, सेटिंग उसकी जो उत्तेजना होती है, वो सारी की सारी चीजें जो है ये हमारी सब्जेक्ट मैटर की टाइप होती हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो है फेवरेबल फैक्टर होते हैं। ये अगर ये सारी की सारी चीजें हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन भी करेक्ट होगी और सारी चीजें, सारी जो मेमोरी होती है वो सही रहेगी। ओवर लर्निंग विल लीड टू लॉन्गर लास्टिंग मेमोरी बट इट इज एसेंशियल टू सेट द लिमिट ऑफ द ओवर लर्निंग। तो इन्होंने बताया कि ज्यादा ओवर लर्निंग लीड टू लॉन्गर लास्टिंग मेमोरी। तो भाई आप अधिक सीखने से जो है जो याददाश्त जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। जो भी चीज आप जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सीखते हैं ना, तो वो उतने ही ज्यादा लंबे टाइम तक आपको आपके दिमाग में वो चीज रहेगी। बट इट इज एसेंशियल, लेकिन अधिक सीखने की जो हमारी जो लिमिट होती है ना, वो निर्धारित करना आवश्यक है। भाई उस चीज के बारे में ओवर नहीं सीखना है, ओवर लर्निंग आपने नहीं करनी है, लेकिन जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो उसके बारे में अगर आप सीखते हैं तो आपकी मेमोरी ज्यादा रहेगी। लेकिन जब ओवर लर्निंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में सीखते हैं, वो नहीं सीखना है, उसकी एक जो लिमिट होती है वो हमारी होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है। अप्रोप्रिएट स्पीड एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग। तो सीखने की जो उचित जो हमारी जो स्पीड होती है वो होनी चाहिए, ठीक है, और जो उसका मेथड्स होता है वो भी सही होना चाहिए, और जो स्पीड है वो भी सही होनी चाहिए, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। और अब मेमोरी के अंदर सीख तो पाएंगे, जितना अच्छा सीखोगे उतना ही अच्छा फिर मेमोरी में जाएगा वो चीज। तो सबसे पहले लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देना, तभी आप मेमोरी को क्रिएट कर पाएंगे।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेइंग मोर अटेंशन टू सब्जेक्ट मैटर। तो भाई इसमें जो भी कोई सब्जेक्ट मैटर आपका रहता है उस पर अधिक ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन आपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपनी अटेंशन पे करनी है। सफिशिएंट मेंटल रीडनेस। तो भाई आपने बहुत ही मतलब कि एक सफिशिएंट का मतलब है कि जो हमारी मानसिक जो चीजें रहती है ना, जो मेंटल चीजें हैं वो हमारी भरपूर मात्रा में, जो हमारी मेंटल रीडनेस है वो भरपूर मात्रा में रखनी, सफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब की चीजों पर कम ध्यान नहीं देना, सफिशिएंट मेंटल रीडनेस आपने रखनी है। प्लेजेंट एक्सपीरियंस, प्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। तो भाई हमारी जो खुशी होती है यानी कि सुखद जो हमारे एक्सपीरियंस यानी कि जो हमारे अनुभव होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती हैं वो इसके साथ रखने हैं। और इसमें हमारा हो जाता है एक्सटेंसिवनेस ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी प्रकार के हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं यानी कि अनुभव होते हैं, और एक्सटेंसिवनेस जो हमारी होती है यानी कि व्यापकता भरपूरता जो होती है, तो और जो हमारा किसी भी प्रकार की जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्लियरिटी, तो ये सारी की सारी हमारी चीजें होती है अनुभव, अनुभव पूर्ण रूप से होना, क्षण के अनुभव की व्यापकता होना, और जो हमारा उद्देश्य है यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्लियरिटी होना, वही हमारा उद्देश्य क्या है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होना। ठीक है। और फ्रीक्वेंट मेंटल रिव्यू ऑफ सब्जेक्ट। तो वही फ्रीक्वेंट मेंटल रिव्यू का मतलब हो जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट है ना उसकी बार बार जो है मानसिक सब्जेक्टिव रिव्यू जो पता होना चाहिए, उसकी समीक्षा जो वो कर लेनी चाहिए। तो ये हमारी जो बार बार हम किसी भी चीज को मेंटल रिव्यू हम लेते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं कभी पॉजिटिव, तो जो हमारे मन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा चलता रहता है, तो बार बार हमारी जो रिव्यू जो होते हैं सब्जेक्टिव रिव्यू जो होते हैं उनसे हमें कभी कभी आइडिया सही और गलत जो है इन सभी चीजों का पता लगता है। तो ये हमारे फेवरेबल फैक्टर है मेमोरी प्रोसेस के अंदर। अगर ये सारे के सारे फैक्टर नहीं होंगे तो हमारा जो मेमोरी प्रोसेस है वो अच्छे से सही से काम नहीं करेगा। तो भाई ये हमारा जो मेमोरी प्रोसेस से जुड़ी हुई हमारी जितनी भी चीजें थी ये हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं कंप्लीट। तो ये जो हमारी वीडियो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन है जो मेमोरीज को लेकर के जिस इस वीडियो के अंदर जितनी है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो वो जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो हो सकता है वो भी मेमोरी से ही रिलेटेड हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो है और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मिलेंगे हम। तो जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए।